मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम लोग 6.3 का पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका है कॉमन क्लास में क्या, जो 3 ट्रायंगल्स यदि सेम होते हैं तो वो सिमिलर होते हैं, 2 ट्रायंगल्स भी सेम होते हैं तब भी सिमिलर हो जाते हैं, और 2 साइड और एक ट्रायंगल यदि सिमिलर क्या होते हैं, ये 2 साइड प्रोपोर्शनल और एक ट्रायंगल यदि सेम होते हैं तब भी वो सिमिलर हो जाते हैं। ठीक, और तीनों साइड यदि प्रोपोर्शनल है तभी वो क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं 2 ट्रायंगल। ठीक, तो आज उसी का प्रयोग हम लोग करेंगे। पिछले क्लास आप 3.6.3 का पहला क्लास आप जाके पार्ट 1 देख सकते हैं, हमने बना दिया है प्ले लिस्ट में, जाके देख सकते हैं। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34, ये 6.34 का फिगर है सभी। ठीक है, आर सिमिलर, कौन मतलब कौन से सभी वो सिमिलर हैं वो बताने के लिए बोल रहा है। राइट द सिमिलर क्राइटेरियन, और सिमिलर क्राइटेरियन भी बोलता है ये लिखने के लिए। ठीक, उसके बाद द यूज्ड बाय यू, और उसके बाद बोल रहा है एंड यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबल फॉर्म, और ये सिंबल फॉर्म में भी बोल रहा है लिखने के लिए। ये सभी क्राइटेरिया बोल रहा है जो हाँ ये लिखिए, जहाँ सिमिलर है तो उसको बताइए कैसे सिमिलर है। ठीक, चलिए हम इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, जो देखिए इस तरह से आपका फिगर दिया है, एक छोटा सा एक बड़ा सा, इसमें एक ये ट्रायंगल है 80 और ये भी 80 है, सी 40 है तो ये भी 40 है, आर भी 40 है, ये 60 है तो पी भी 60 है। तो अब यदि आप देखेंगे इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जो क्या है, सेम है। तो यदि सेम रहता है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल तो क्या हो जाते हैं, वो सिमिलर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कोण ए इक्वल टू कोण पी, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू, कोण सी इक्वल टू कोण आर। तो ये तीनों एंगल्स सेम होते हैं तो क्या होते हैं, दैट्स वाई, इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, किससे, बाय ए क्राइटेरियन से। तो एंगल क्राइटेरियन से ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक, तो आपका आंसर ये हो जाएगा सिमिलर, यस में। उसके बाद देखिए दूसरा आपका बनाते हैं हम लोग। दूसरा देखिए इस तरह से आपका फिगर दिया हुआ था, इसको देखिए तो ए बी सी और ये हो गया पी आर क्यू। ठीक, तो इसमें यदि देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या, जो ए बी और ये पी क्यू, ठीक है, आपका फिगर जो है इधर से इधर करके इसको इधर से करके बनाया गया है। ठीक है, और थोड़ा उल्टा पुल्टा करके इसमें बनाया गया है। लेकिन यदि आप अच्छा से देखेंगे, इसको मान के चलिए ये क्यू आर है ना, इसको आप ए बी की जगह पर रखिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, तो इस तरह से ये आपका ट्रायंगल लगभग बन जाएगा, सिर्फ बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस तरह से लगभग ट्रायंगल आपका बन जाएगा। तो क्या हो जाएंगे, ए बी और क्यू आर प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। देखना, जैसे कि देखिए ए बी बट्टा क्यू आर हमने लिखा है, ए बी बट्टा क्यू आर। उसके बाद हमने इक्वल टू ए सी बट्टा पी क्यू, ए सी बट्टा पी क्यू। ठीक, उसके बाद बी सी बट्टा पी आर, तो बी सी बट्टे पी और आर। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका 1/2 करके आ जाएगा। ठीक है, 1/2, तो सभी क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी और सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी, क्यू आर पी। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है, क्योंकि आपका ये यदि आप इस तरह से बनाएंगे, ये इसको क्यू आर को यहाँ रखेंगे ए बी के पास, ए बी के तरह। ठीक है, तो ये अपने आप बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, पी क्यू बन जाएगा, ये बड़ा वाला हो जाएगा थोड़ा, और ये बन जाएगा आपका क्यू आर, सॉरी पी क्यू। ठीक है, तो इस तरह से आपका ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें घुमा के दिया हुआ है इसीलिए आपको इस तरह से दिख रहा है। तो क्या हो जाएंगे, ये सभी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यदि 3 को साइड प्रोपोर्शनल होते हैं तो साइड से क्या हो जाते हैं, क्राइटेरियन से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर पी, क्यू आर पी। तो इसीलिए हमने लिखा है ए बी सी है, इसीलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए तो ये 4 वाला प्रोपोर्शनल था, उसके बाद 5 वाला, उसके बाद 5 वाला हमने दिया, उसके बाद क्या है 6 वाला, तो उसके बाद 3 वाला, तो इसीलिए यहाँ से तो आपने देखा ये घुमा के दिया था तो इसको भी हमने घुमा लिया, इसको इधर से लिखे तो ए बी सी, तो इसको भी पी आर क्यू, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये भी है तो ए बी, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक, तो ये एस से हो गया, ये भी सिमिलर हो गया। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या था, ये आपका 2 ट्रायंगल दिया हुआ है,
अब इसका एक ट्रेंगल, एक साइड 2.7 है, एक 4 है, एक 3 है, ये 6 है, ये 5 है। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे तो किसी तरह भी आप ये 3 को साइड दिया हुआ है, तो साइड 3 को दिया हुआ है तो साइड 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 से भी क्या है, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो इसको यदि आप देखेंगे तो किसी भी एंगल्स को घुमाने फिराने से किसी भी तरह से आपको सिमिलर नहीं आएगा। मतलब जैसे 2/6 हो जाएगा, मान के चलिए इसको घुमाएंगे तो है, तो फिर भी यहाँ ये तो 3/2, लेकिन ये 2/2.7 ये 5 को नहीं काट रहा है, तो किसी तरह घुमाने से आपको भी ये नहीं मिलेगा इक्वल। ठीक है, तो इसमें आप क्या बता सकते हैं, ये सिमिलर नहीं है, तो इसको आप डायरेक्ट नो लिख दीजिए। या तो आप लिख सकते हैं ऑल 3 साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, ऑल, ठीक है, ऑल 3 साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है, दैट्स व्हाई ये ट्रायंगल क्या है, ये सिमिलर नहीं है। ठीक, तो आप अपना लैंग्वेज में ये भी लिख सकते। अब देखिए 4 नंबर हम लोग देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, ये 70 है और ये 2.5, ये 5, ये 10, ये 5। ठीक, अब तो देखिए इसको आप ऊपर कर लीजिए और इसको ऊपर कर लीजिएंगे तो क्या होगा, लगभग आपका इस तरह से आप इसको फिगर बनाएंगे। तो इसको ऊपर करेंगे तो ये पी आर नीचे आ जाएगा, पी आर नीचे आ गया और ये क्यू आर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्यू आर इधर चला जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर इधर चला गया तो ये ऊपर में 10 हो गया। अब देखिए इससे मिलाइए आप, इससे मिलाएंगे तो MN/PQ/P। ठीक है, MN/PQ या QP बराबर ML/QR। ठीक है, ML/QR, तो ये बराबर हो जाएंगे 1/2 आएगा। ठीक है, ये देखिए 1/2 आया है, तो क्या हो जाएंगे, मतलब साइड दो प्रोपोर्शनल है और एक एंगल देखेंगे तो ये क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, सेम है। तो यदि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो और दो साइड प्रोपोर्शनल हो तो आप क्या जाते हैं, SAS से वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया है SAS से आपको ये लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल MNL और सिमिलर टू ट्रायंगल QPR। ठीक, QPR MNL, तो इस तरह से है, तो इसको भी इस तरह से ही लिखना है। ठीक है, एंगल से इसको पकड़े हैं तो इसको भी एंगल से ही पकड़ना है। ठीक है, तो इस तरह से यह आपका सिमिलर हो गया। अब चलते हैं 5 में। 5 का क्वेश्चन देखिए, 5 में आया आपका ये एक 80 दिया हुआ है, इसका ये 80 दिया हुआ है, ये 3 है, ये 6 है, ये 2.5, ये 5। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो इस दोनों के बीच, इसमें आपने देखा इस दोनों भुजाओं के बीच, इस दोनों साइड के बीच एक ट्रायंगल, एक एंगल था। ठीक है, तो इसको उल्टा पुल्टा कर दिए तो ये हो गया घुमा फिरा के। लेकिन इसमें यदि देखेंगे तो ये दोनों साइड है, इन दोनों के साइड के बीच में तो एंगल नहीं है, लेकिन यहाँ देखेंगे दोनों के साइड के बीच में एंगल है। तो इसको आप ऊपर नीचे करके भी आप मतलब सिमिलरिटी कोशिश नहीं कर सकते बनाने का। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो इसीलिए आप प्रोपोर्शनल विद साइड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट साइड होना चाहिए, तो एडजेसेंट साइड तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि दोनों एंगल, दोनों साइड के बीच में ट्रायंगल नहीं है, एंगल नहीं है इसका, और इसका 2 एंगल है, तो ये तो इसलिए नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लिख देंगे हैंस द गिवन इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, सो द गिवन ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर। ठीक, आप नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन नो इसको लिख देंगे। ठीक, ये आपका नहीं होगा। अब चलिए 6 में देखते हैं। तो 6 में क्या है, ये डी एक आपका 70 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, यहाँ 80, ये 30 दिया हुआ है, 2 ट्रायंगल है। तो आपका ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको यदि आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल का सभी कोनों का योग कितना होता है, एडिशन 180 होता है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक एंगल यदि हम F निकाल लें अपना मन से, तो इन ट्रायंगल DEF में एंगल F बराबर क्या होगा, 180, तीनों का योग 180 होता है, तो इसलिए हमने 180 माइनस 8 और 7 को इसको जोड़ दिया, 80 और 70 को, ये दोनों कितना हो जाएगा, 150। तो यदि आप इसको निकालना चाहते हैं तो तीनों का योग 180 है, तो 180 में से यदि इन दोनों को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 180 माइनस 150, तो ये 30 आ गया। तो ये कितना आ गया, 30। तो हाँ, यहाँ आप 30 अब लिख सकते हैं। तो अब यदि ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये
80 है, ये 80 है, तो आपका ये तो नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, हम नहीं निकालेंगे, क्या उतना निकालेंगे, निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमको दो ट्रायंगल ही यदि मिल गया तो दो ट्रायंगल यदि सेम होते हैं तो वो भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, तो इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया कोण ई बराबर कोण इक्वल टू कोण क्यू, कोण एफ इक्वल टू कोण आर। ठीक है, तो बाय ए क्राइटेरियन से, एंगल क्राइटेरियन से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, डी ई एफ इक्वल सिमिलर टू पी क्यू आर, तो हो गया हमारा ये सिमिलर। ठीक है, तो आप आई होप आप समझे होंगे अच्छा से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। 6.3 का पहला वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।